नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। मोदी गवर्नमेंट की सरकार के द्वारा ये एक फैसला आया हुआ है कि जितने भी आपके उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिनमें कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट या आपके मम्मी पापा या भाई बहन के जितने भी फ़ोन वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप उनको एक सिंगल चार्जर की मदद से सभी जो अन्य गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप उनको चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले तक क्या होता था कि लैपटॉप के लिए अलग चार्जर, और अगर आपका एप्पल कंपनी का फ़ोन है तो उसके लिए तो आपको अलग से ही चार्जर लेना पड़ता था, वो भी बहुत ही कॉस्टली 2000 के समथिंग आपको एप्पल का चार्जर मिलता था। लेकिन अगर और चार्जर्स की बात करें और जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जियोमी, तो ये सारी कंपनीज़ में चार्जर सेम होता है, जिसका कि टाइप होता है USB-C टाइप होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस पर कि जोर दे रही थी यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही थी कि 2024 तक हम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो ई कचरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा हो जाता है, जैसे कि आपने कोई एक चार्जर खरीदा, ठीक है, आपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक चार्जर खरीदा, उसके बाद अगर आपका वो एंड्रॉयड फ़ोन ख़राब हो गया या आपका मन कर गया कि चलो अब हम एप्पल का फ़ोन ले लेते हैं, तो आपका जो पुराना वाला चार्जर है वो एप्पल के फ़ोन में तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि एप्पल का जो कंपनी होती है वो अलग से चार्जर खरीदने को बोलती है और वो चार्जर सिर्फ और सिर्फ एप्पल के फ़ोन में ही लगता है। या सपोज़ दैट आपने अगर ये काम पहले कर लिया है कि एप्पल का फ़ोन आपने ख़रीदा है और उसके बाद जो आपका एप्पल का फ़ोन है वो ख़राब हो गया या आपको अब फिर एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, तो आपका जो पुराना एप्पल का फ़ोन का चार्जर था वो तो वेस्ट हो गया, तो वो क्या बन गया, एक ई कचरा बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन गया। तो इन्हीं सबको कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि जो ई कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको हम कम करेंगे। और जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी ये चीज़ का फैसला लिया है कि हम जो ई कचरे की जो निर्भरता लोगों की बढ़ रही है उसे हम कम करेंगे, और जो कंपनीज़ वगैरह फालतू में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, जो भी डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वगैरह फालतू का जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं, उनको भी इस चीज़ से रोका जाएगा ताकि जो ई कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो थोड़ा सा कम हो सके। अब देखिए, अगर बात करें इससे फ़ायदे की, सबसे पहली बात तो अगर आपका एक कॉमन चार्जर होगा जिससे आपके मम्मी पापा भाई बहन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं, लैपटॉप, टैबलेट या आपका फ़ोन पर्सनल, सारा कुछ जब अगर एक ही सिंगल चार्जर से मतलब कि चार्ज हो जाएगा तो आपका तो पैसा बचेगा, ठीक है, प्लस आपके लिए थोड़ा सा पोर्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर आपको कहीं जाना आना है, आप अगर लैपटॉप लेके जाते हैं, फ़ोन लेके जाते हैं, टैबलेट लेके जाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लेके जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता था पहले कि सबके लिए लैपटॉप का अलग सा मोटा सा चार्जर लेके चलो, उसके बाद फिर आपका फ़ोन का अलग से चार्जर लेके चलो, और बहुत सारे तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं सबके अलग अलग चार्जर लेके जाने पड़ते थे। तो अब ये वाली सिस्टम आ गई है कि मतलब अभी थोड़ा सा अपनाने पे इसे जोर दिया जा रहा है कि सब उपकरणों के लिए एक कॉमन चार्जर का यूज़ किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो यूरोपीय संघ के द्वारा की गई है, और उन्होंने कहा है कि 2024 तक हम कोशिश करेंगे कि जो भी छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह हैं उनमें USB-C टाइप का पोर्ट, जो कि आजकल हमारे जो सैमसंग, ओप्पो, वीवो के फ़ोन में यूज़ होता है, आपने देखा होगा ये इस टाइप का जो दिखता है, ये USB-C टाइप का पोर्ट वाला चार्जर होता है, तो इस तरीके का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ तक कि जो सैमसंग वाली कंपनी है, कुछ अपने फ़ोन्स वगैरह में वो सेल्फ चार्जिंग का सिस्टम लगाकर, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ये जो तार वगैरह होती है, ये चार्जिंग वगैरह वाला सिस्टम भी ख़त्म कर दिया है कुछ अपने फ़ोन्स में, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रही है ताकि हमारा जो देश है, हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा सिक्योर हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है इस चीज़ के लेके। अब चलिए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि मतलब कॉमन चार्जर की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो हमने देख ली कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा सा हम कम कर सकेंगे, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, लाइफ, LIFE, ठीक है। तो ये कब लॉन्च की थी इन्होंने? COP 26 का जब आयोजन हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP 26 जो हुआ था उसमें पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ की अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और इनका एक उद्देश्य था कि 2030 तक जो इनका जो निर्धारित योगदान है 45% तक कम करना है। मतलब कि जो ये ई कचरे में हमारे देश से जो योगदान दिया जा रहा है, योगदान क्या मतलब कि जो हानिकारक योगदान एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसको 45% तक कम किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से कम नहीं हो सकता कि ऐसा कर देंगे चार्जर सिर्फ एक कॉमन कर देंगे सबके लिए तो ये पूरा ई कचरा खत्म हो जाएगा। और भी और तरीके हैं
जिनसे ई कचरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है इससे। जलवायु परिवर्तन से थोड़ा सा लड़ने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डिटरमाइन प्रतिबद्ध कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को तो कम किया जा सकता है। और साथ ही सबको थोड़ा सा आसानी होगी, कहीं भी अगर वो जा रहे हैं आ रहे हैं तो उनको तार का जो बोझ लेके जाना पड़ता था वो थोड़ा कम होगा। और प्लस जो आपके पैसे बचेंगे वो तो अलग से बचेंगे ही। तो इस तरीके से थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा। और अगर आपको जैसे एप्पल की जो कंपनी है उसमें क्या होता है कि आपको अलग से चार्जर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनको भी तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाएंगे कि अब आप भी और अन्य जो कंपनियां हैं उनके हिसाब से आप USB-C टाइप का जो पोर्ट अपने में फीचर ये वाला डाल दीजिए, ताकि अलग से चार्जर भी ना खरीदना पड़े, लोगों को सूटेबल भी हो और पैसे की जो खर्ची हो रही है वो भी कम हो जाए। तो ठीक है, अगली जानकारी हम दूसरे वीडियो में देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।